हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने फिर से लेके आया रहा हूँ क्लास 10th के वीडियोस, जिसमें 9, 10 सभी वीडियोस में शामिल कर लूँगा, मैथ्स के और इंग्लिश की। आज मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ, वेरी सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मैं किसी काम में बिजी था, कुछ क्लासेस ले रहा था तो मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो आज मैं चैप्टर 10 बिना बातें बनाए आगे चैप्टर 10 स्टैट्स का मीडियन वाला पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए उसके बेसिक्स में पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको। जैसे क्या होता था पहले, हम क्लास 9 में हम लोगों ने कैसे पढ़ा था। मान लीजिए कि कोई ओड टर्म है, ओड नंबर ऑफ आइटम्स हैं या कोई इवन नंबर ऑफ आइटम्स हैं। मान लीजिए कि 5 हैं, 1 2 3 4 5। तो हम लोग क्या करते थे, मीडियन का मतलब होता है मिड टर्म, बीच वाली टर्म। तो यहाँ से इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल, इसको कैंसिल, ये ले लिया। ठीक है, अगर 6 टर्म्स है 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या करते थे, इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, बच्चे ये बीच की 2 टर्म्स, इन दोनों की एवरेज निकाल के, है ना, और वो निकाल लेते थे हम मीडियन। उसी टाइप का फॉर्मूला था। बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या था, जैसे ओड केसेस में क्या, अभी ये तो छोटी टर्म्स है, 5 या 6 टर्म्स, अगर मान लो कि 100 या 200 या 300 टर्म्स आए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में एक फॉर्मूला बनता था हमारा ओड केस में, n+1/2th टर्म। ओड केस में मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th टर्म, और इवन के केस में मीडियन इज इक्वल टू n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म। इसका मीन मैं लिखना भूल गया, मीन ऑफ, मीन का मतलब एवरेज निकालना है। बेसिकली मीन का मतलब क्या है, एवरेज निकालना है। ठीक है, लेट अस टेक ए क्वेश्चन। मान लेते हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना है, एक क्वेश्चन, रॉ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मालूम मार्क्स ऑब्टेन्ड दे रखे हैं आपको, मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, दूसरा दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो हमें ये उल्टा सीधा दे रखा है, इसने जो डाटा दे रखा है सब उल्टा सीधा है। जैसे 20, 29, फिर 25, उसको हमें अरेंज करना। सबसे पहले आप अरेंज करेंगे किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लीजिए सारा, असेंडिंग ऑर्डर। जैसे मान लेते हैं, मैं असेंडिंग में ही लिख रहा हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। 20, 25, 28, 29, 33, ओके, 38, 42, 43, राइट। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, एफ ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइटम्स को लिख लेते हैं हम 6, 28, सॉरी 20, 24, राइट, देन 28, 15, 4, 2 एंड 1। ये नंबर ऑफ आइटम्स है फ्रीक्वेंसी। अगर हम इसका टोटल करें तो कितना होता है, ठीक है, सिग्मा एफ या एन भी बोलते हैं इसको, एन। कितना हो गया, 14, 18, 5, 23, 100 आ गया। मीन्स एन इज इक्वल टू 100, एन भी बोल सकते हो, सिग्मा एफ भी हो गया ये टोटल। अभी इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको एक सी एफ निकालना पड़ेगा। सी एफ का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के केस में क्या होता है, हम लोग सारी चीज को ऐड करते जाएंगे। लाइक सबसे फर्स्ट आइटम 6, दोनों को प्लस किया, 26 हो गया, यानी 6 + 20, देन 26 + 24 कितना हो गया, 50, 50 + 28 कितना हो गया, 78, 78 + 15 कितना हो गया, 93, 93 + 4 97, 97 + 2 99, 99 + 1 100। एक चीज़ इसमें बड़ी सिंपल सी होती है, जो फर्स्ट आइटम होती है सी एफ की वो सेम रहती है, और जो लास्ट आइटम होती है वो टोटल के बराबर होती है, टोटल के इक्विवेलेंट होती है। इसका टोटल नहीं किया जाता, जितना आपने एन निकाला था या सिग्मा एफ निकाला था वही लास्ट आइटम होती है सी एफ की। यहाँ तक समझ आ गया। अब मान लीजिए कि हमें इसकी मीडियन निकालनी है, तो हम मीडियन कैसे निकालेंगे, ये है आपका इवन नंबर। ठीक है, इवन के केस में मैंने क्या बताया था, हियर n इज इक्वल टू 100। 100 जो है इवन नंबर है। इवन का फॉर्मूला मैंने बताया था, मीडियन इज इक्वल टू
मीडियन इज इक्वल टू एन मीन या एवरेज ऑफ एन अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन एंड एन अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको 9th क्लास का बेसिक बता रहा हूँ पहले, ताकि 10th का आपको अच्छे से समझ आ जाए। 10th का फॉर्मूला थोड़ा अलग है। तो ये क्या हो गया, मीडियन इज इक्वल टू, मीन का मतलब एवरेज निकालेंगे हम, एन अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, एन अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन मतलब हो गया 100 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन प्लस, क्योंकि मीन बोल रहा है, और यहाँ पे 100 अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन प्लस कर दिया, तो मैं मतलब मीन निकाल रहा हूँ इसका साथ ही साथ, 2 से डिवाइड कर दिया इसको। 100 अपॉन 2 यानी 50th प्लस 51st ऑब्जर्वेशन अपॉन में 2। अब 50th ऑब्जर्वेशन कौन सी हुई इसके हिसाब से देखो, 50th ऑब्जर्वेशन हुई, इसके सामने चलेंगे, ऐसे चलते आओ, ये बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, दिस टर्म, मार्क्स के बारे में ही बताना है ना आपको। तो 28 और 51st टर्म, यानी इसका नेक्स्ट, चाहे कुछ भी आ रहा हो 51st ही मान के चलेंगे हम उसको, यानी इसका नेक्स्ट टर्म लेंगे अगर यहाँ से 29 अपॉन में 2, यानी हो गया 28.5, ये आंसर आ गया आपका। समझ आ गया? अभी मैं आपको मीडियन का जो एक्चुअल फॉर्मूला यहाँ पे यूज होना है वो बताने जा रहा हूँ। समझ लो पहले फॉर्मूला, उसका मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, और मीडियन का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, पल्ले बांध लो ये बात, उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना अच्छे से। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस, ठीक है, N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब L क्या होता है, L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, N अपॉन 2, N तो पता ही है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बेसिकली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने भी ऑब्जर्वेशंस आएंगे उसका नंबर। ठीक है, आगे आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में आपको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, F फॉर फ्रीक्वेंसी एंड H फॉर क्लास साइज। H फॉर मतलब हाइट होता है एक्चुअली, हाइट मतलब क्लास साइज। समझ आ गया? ये इसका मैं एक क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ सो दैट आप उसको करके देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट आएगा। ठीक, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मार्क्स हैं मान लीजिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, राइट, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100। ये आपको मार्क्स दे रखे हैं। अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, राइट, वो दे रखी है, मतलब 0 से 10 के बीच में मार्क्स आने वाले 5 बच्चे। देखिए एक एग्जांपल देते हैं, इसमें मैं आपको मान लीजिए मार्क्स बता दें, पहले 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 ऐसे एंड सो ऑन चलता जाता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0 to 10 के लिए 5 स्टूडेंट्स हैं, 10 to 20 वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, 20 to 30 वाले 4, ऐसे चलता जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मतलब एन निकला उनका निकला 53 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इसी यूनिट फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं। पहला 5 plus 3 8, 8 plus 4 12, 12 plus 3 15, 15 plus 3 18, 18 plus 4 22, 22 plus 7 29, 29 plus 9 38, 38 plus 7 45, 45 plus 8 53। मतलब जो n का टोटल आना है तो वो लास्ट टर्म सेम है, और दोनों की फर्स्ट टर्म सेम होती है। CF को निकालना आता है आपको, वो मैंने बताया था। अभी फॉर्मूले में मैंने इसको पुट करना है, उससे पहले हमें ये क्लास साइज निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया n कितना है 53, तो n अपॉन 2 कितना हो गया 53 अपॉन 2 26.5 हो गया। अब 26.5 को CF में हम चेक करेंगे, इससे तो पता नहीं चलेगा ना, इसलिए मैंने CF निकाला है। CF में हम चेक करो 26.5 कहाँ आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है, चलते रहो।
ठीक है, तो क्लास साइज पता लगाने के लिए क्या करेंगे, इन दो टर्म्स में से 26.5 किसके नियर बाउंड है, 22 के नियर बाउंड है या 29 के नियर बाउंड है, किसके नियर बाउंड आ रहा है, ठीक है, तो ये आ रहा है 29 के नियर। ध्यान से देखो 26.5 किसके नजदीक है, इससे थोड़ा सा दूर है, समझ गए, तो हम ये वाला लेंगे, यानी ये हमारा क्लास साइज हो गया, ठीक है, क्लास साइज कितना हो गया, क्लास साइज हो गया 60 to 70, 60 to 70। अब क्लास साइज के सामने वाली जो होती है वो फ्रीक्वेंसी लेनी होती है हमें, यानी हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 7 होगी, ओके, उसके जस्ट साथ आ गई। लेकिन जो हमें सीएफ करना है, सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो जस्ट इसके ऊपर वाली ली जाएगी, इसके ऊपर वाली, यानी कि ये वाली, राइट, इसके ऊपर वाली, यानी यहां तक का टोटल लेना होता है, ऐसा समझ लो, क्या इसके ऊपर वाली सीएफ जो है साथ लेना, लेके ऊपर वाली लेनी, यानी कि 22 समझ आ गया। अब हाइट कितनी है, हाइट ऑफ हो गया, जो हमें क्लास साइज लेफ्ट का गैप 60 और 70 का गैप कितना है, 10, दैट इज 10, ओके, और क्या बचा, L इज लोअर लिमिट मतलब जो से 60 to 70 में से लोअर लिमिट होगी 60, समझ आ गया। 10 वैल्यू पुट कर दो, मीडियन इक्वल टू फॉर्मूला लिखा हुआ है, ओके, मीडियन इक्वल टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि L कितना आ रहा है 60, n कितना आ रहा है, n कितना, n अपॉन 2 मतलब निकाला जाना है यहाँ पे 26.5, सीधे लिखो 26.5 माइनस CF कितना निकाला आपने अभी 22, फ्रीक्वेंसी आपने निकाली है 7, राइट, हाइट निकाली आपने 10, क्लियर। उसके बाद 60 प्लस इसको ब्रैकेट में 26.5 से 22 माइनस से कितना आ गया 4.5 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय 10, ध्यान से देखो इसका पॉइंट में आया, अपॉन में 10 आ गया, 10 कैंसिल, यानी कि 60 प्लस 45 अपॉन में 7, ऐसे निकालो इसका 5 डिवाइड कर दो, ठीक है, 66.4 अप्रोक्स आ गया, ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू कितनी आ गई 66.4 समथिंग, या 66.4, दैट इज द मीडियन, क्लियर। अब ये एक एग्जांपल मैं आपको कराने जा रहा हूँ जिसमें कि हमें मीडियन निकालना है, मीडियन दे रखा है बेसिकली, बट टाइप मीडियन ही है, और आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपको इस क्वेश्चन में मीडियन दे रखे 525, राइट, एंड टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, राइट। सो यू आर गिवन द क्लास इंटरवल्स 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300 एंड सो ऑन अप टू 1000 तक आपको दे रखे हैं। And you are also given the frequency like 0 to 100 is 2, 100 to 200 is 5, this is x, this is 12 and so on. You have to find the values of x and y. Clear? Formula is same. That formula we will use here also, right? First of all, you have to find the cumulative frequency. You know how to find it out. First one is 2, second is 2 plus 5 7, then 7 plus x. ठीक है, कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, वो 7 प्लस एक्स को 7x लिख देते हैं एंड द क्वेश्चन बिकम्स रॉन्ग, ध्यान रखना। ऐसे ही 7 प्लस एक्स प्लस 12, तो 12 जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट में ऐड करना 19, ठीक है, प्लस एक्स, देन इसको इसमें ऐड करेंगे तो 36 प्लस एक्स, ओके, 36 प्लस 20 कितना हो गया 56 प्लस एक्स हो गया, प्लस वाई करेंगे तो 56 प्लस एक्स प्लस वाई, प्लस 9 करेंगे तो 65 प्लस एक्स प्लस वाई, अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट 7 करेंगे तो 72 प्लस एक्स प्लस वाई, देन 4 करेंगे तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं आया? आ गया समझ? अब यू नो वेरी वेल, आपको दे रखा है ये चीज़ एक्चुअली n इज इक्वल टू 100 एंड यू नो वेरी वेल
दैट द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द लास्ट टर्म ऑफ cumulative frequency. Clear? Means this one and this one both are same. So what we will do, you have to equate it. Means 100 is equal to 76 plus x plus y. Clear? यानी अगर ये साइड चेंज साइन चेंज करते हैं हम तो 100 इज इक्वल टू ये इधर आएगा माइनस हो गया 76 इक्वल टू x प्लस वाई, देन x प्लस वाई बिकम्स 24. ठीक है, यहाँ तक समझा गया. दिस इज इक्वेशन 1. अभी हमें ये तो एक इक्वेशन 1 होगी. अभी हम विल मूव टू दिस फॉर्मूला. अभी यहाँ पे जाने के लिए हमें क्या चाहिए, क्लास साइज चाहिए. अब क्लास साइज कैसे निकालते हैं? क्लास साइज के लिए मैंने आपको बताया था n, क्लास साइज निकालना चाह रहा हूँ मैं. उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली n/2 करते हैं ना. n कितना दे रखा है 50, सॉरी 100, तो 100/2 है ना, यानी 50. देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे आ रहा है, कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ, यानी इन दोनों के बीच में लग रहा है, लाई कर रहा है. क्लियर? अब इन दोनों के बीच में ज़्यादा नज़दीक किसके आ रहा है, इसके, यानी कि ये चलेगा हमारा ऐसे. ठीक है, ये एक चीज़ में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ध्यान देना. तो यानी कि 500 to 600 हमारा क्या हो गया, क्लास साइज हो गया. क्लास साइज इज 500 to 600. क्लियर? एंड फ्रीक्वेंसी इज, उसके सामने वाली ले लो, फ्रीक्वेंसी इज 20. एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, उसके ऊपर वाली लेनी होती है. CF इज 36 प्लस x. और क्या बचा, हाइट बची. हाइट मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 100. एंड और क्या बच रहा है, L बच रहा है, लोअर लिमिट. तो लोअर लिमिट 500 to 600 में से कितनी आ गई, 500 आ गई. अभी यू हैव टू जस्ट पुट डाउन दीज वैल्यूज, सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज. मीडियन इज इक्वल टू L मीन्स 500. एंड राइटिंग थोड़ी सी गंदी लिख रहा हूँ जल्दी, क्योंकि मुझे फटाफट पूरे चैप्टर्स, पूरे सिलेबस खत्म करवाना है. 100/2 मीन्स 50 माइनस CF कितना निकला, 36 प्लस x. अब मैं 36 प्लस x ऐसे लिख दूंगा, इट विल बी रॉन्ग. ठीक है, तो आपको ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि ब्रैकेट के बाद, ब्रैकेट से पहले अगर माइनस होता है तो सारे साइन चेंज होते हैं. दैट्स व्हाई यू हैव टू पुट ए ब्रैकेट. अपॉन में f मीन्स 20, राइट, ब्रैकेट क्लोज, एंड इनटू हाइट कितनी बताई थी मैंने इसकी, दोनों का डिफरेंस कितना था, 100 का. क्लियर? अब मीडियन आपको दे रखा है, आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आऊँ, मीडियन आपको दे रखा है. ठीक है, ये मैंने पहले बताई दी आपको. क्लास साइज 500 to 600 है, फ्रीक्वेंसी बता दी है, सब बता दिया मैंने. अभी इसको डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले में डाल देंगे, पुट कर देंगे. तो मीडियन इज इक्वल टू L हमने निकाला अभी 500 हो गया, प्लस n/2 यानी 100/2 था, यानी 50 हो गया, माइनस CF कितना है, CF आपने अभी निकाला 36 प्लस x हो गया, अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी आपने अभी निकाली 20, ब्रैकेट क्लोज करो, इनटू हाइट कितनी है h 100. जस्ट वैल्यूज निकालो. मीडियन आपको गिवन है, आपको याद होगा 525 मीडियन हो गया, और 500 इक्वल टू 500 प्लस 50 माइनस 36 प्लस माइनस x अपॉन में 20, राइट, इनटू 100. अभी इसको साइड चेंज साइन चेंज करो, यानी 525 और ये उधर आके माइनस हो गया, लेफ्ट पे आ गया माइनस, इज इक्वल टू दोनों माइनस किया 14 माइनस x अपॉन में 20 मल्टीप्लाई बाय 100. क्लियर? दोनों माइनस किया 25 अपॉन में ये वाला 5 आ गया. कैसे, 20 को और 100 को आपस में कैंसिल किया, डिवाइड किया तो 5 आया. ये 5 नीचे उधर के आया और इसको कैंसिल कर दिया, इट बिकम्स 5 इज इक्वल टू 14 माइनस x. देन 14 माइनस x 5 के इक्वल हो गया, तो 14 साइड चेंज साइन चेंज कर दो, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो ये प्लस वाला -5 हो गया, और माइनस x उधर जाके प्लस x बन गया. दोनों माइनस किया, 9 आ गया, x की वैल्यू 9 आ गई. अभी ये सब्सटीट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में x की वैल्यू को, तो x प्लस वाई इक्वल टू 24, तो 9 प्लस वाई इक्वल टू 24, 9 आपने पुट कर दिया, y इक्वल टू 24, घूम के उधर गया माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, 15 आ गया, यानी x की वैल्यू 9 एंड y की वैल्यू 15. क्वेश्चन समझ आ गया? अगर आपको ये अच्छे से समझ आ जाए, आ गया हो तो ठीक है, नहीं समझ आया तो आप कमेंट में मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा. क्लियर? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आगे के आने वाले और भी सारे वीडियोस देखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि सारे बच्चों को इसका बेनिफिट मिल पाए. थैंक यू.